guys, welcome back to my YouTube channel. I am back with another informative video क्योंकि मुझे मेरे एक व्यूवर का कमेंट आया था कि उन्हें जानना है कि व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 12th पास। तो मैं यही बताऊंगी आज की वीडियो में कि आपके लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, दैट टू प्राइवेट उन्होंने स्पेसिफाई करा है, नॉट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये वो तो आई थिंक उतना बेसिक नॉलेज बहुत लोगों को होता है। अगर उनको कुछ गवर्नमेंट फील्ड में करना है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी। बट अगर किसी को ये भी जानना है ना कि हम कौन से गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम लोग दे सकते हैं, तो आप लोग वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर भी बनाऊंगी। तो आज फिलहाल हम लोग यही बात करेंगे कि कौन सी प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर 12th पास। तो लेट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो मैं आप लोगों को आराम से बता दूंगी, बट उसके पहले मैं आप लोगों को और भी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, ज्ञान देना चाहूँगी थोड़ा सा। तो आई थिंक मैं आप लोगों को सही सलाह देना चाहूँगी फॉर योर करियर। अगर आप जॉब कर रहे हैं अलॉन्ग विथ योर फर्दर स्टडीज़, आप डिग्री कर रहे हैं एंड उसके साथ आप लोग पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। ठीक है, आप कहीं पे भी गलत नहीं है, आप दोनों भी मैनेज कर सकते हैं। आई नो डिफ़िकल्ट होता है, बट आई थिंक ज़िंदगी आपको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, एंड यही चीज़ ना आपको एक 3-4 साल के बाद ना आपको और मेच्योर बनाएगी, आपको एक्सपीरियंस देगी एंड आप बहुत आगे जाओगे। आई एम गारंटिंग यू दैट। अगर मैं जितनी आपके एज की थी ना तभी मेरे को इतनी अकल आती तो शायद मैं आज कहाँ होती। बट अगर आप अपनी फर्दर स्टडीज़ क्विट करके, ड्रॉप करके आप सिर्फ जॉब के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, देन आपको थोड़ा सोचने की फिर ज़रूरत है। क्योंकि प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करना। अगर आपकी अभी 12th ख़त्म हुई है या 1 ईयर हुआ है या 2 ईयर हुआ है, डजेंट मैटर। ठीक है, वो मैटर ही नहीं करती ये चीज़ें। बट 12th के बेसिस पे आप सिर्फ जॉब करना चाहते हैं एंड फर्दर स्टडीज़ नहीं करना चाहते हैं, देन आपको अभी तो वो चीज़ दिक्कत नहीं करेगी। बट आई थिंक आज के टाइम पे, इतने एडवांस्ड ज़माने के टाइम पे, वो चीज़ आपको आफ्टर सम टाइम बहुत बॉदर करेगी। तो एंड दैट टू आप सिर्फ प्राइवेट जॉब्स पे डिपेंडेंट होना चाहते हैं, नॉट गवर्नमेंट, देन आई थिंक बहुत मुश्किल हो सकती है आपको बाद में। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं आपको अच्छा ही पाथ दिखाना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर मैं कल को जाके कोई प्रोफेसर बन जाती हूँ तो डेफिनेटली मैं ये चाहूँगी कि मेरे स्टूडेंट्स को मैं चीज़ें अच्छी ही बताऊं। तो डेफिनेटली मैं आपको भी एक अच्छा सजेशन ही दूंगी, राइट। तो 12th पास के बाद आप करना जॉब, बट अपने स्टडीज़ के साथ, क्योंकि एजुकेशन से सिर्फ कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, इससे ना आपका नॉलेज बिल्ड होता है एंड आप और मेच्योर होते हैं, ट्रस्ट मी। तो अगर आप कोई बिजनेसमैन बनने वाले हैं, आप कुछ काम नहीं करने वाले हैं, आप कुछ भी हो, जॉब करने वाले हैं, आप कुछ भी करो अपनी ज़िंदगी में, बट एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि 12th के बाद आपके लिए क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि एज अ ट्यूशन टीचर आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये पार्ट टाइम जॉब के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, आप एक ऑनलाइन टीचर भी बन सकते हैं, मतलब ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं आप। अभी उसके वेज क्या है, आप वेबसाइट बना सकते हैं, आप यूट्यूब पे पढ़ाना चाहते हैं, जो भी है, बट आपको खुद से थोड़ा सा उसका आइडिया लगाना पड़ेगा। क्योंकि आजकल ना बहुत क्रिएटिविटी बढ़ रही है एंड क्रिएटिविटी जब आप दिखाओगे ना तो स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे। तो वो आप खुद थिंक करो कि आपको किस तरीके से मतलब अट्रैक्ट करना है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, राइट। तो वो आपके ऊपर है कि आई थिंक ट्यूशन टीचर एक बहुत अच्छी जॉब हो सकती है एज अ पार्ट टाइम, आई विल से दैट। एंड आप अर्न भी करोगे, एंड सिर्फ अर्न नहीं बल्कि आप एक 10-20 बच्चों को ना एक्सपीरियंस दे सकते हैं, कुछ नॉलेज सिखा सकते हैं, उनको अच्छा बिहेवियर सिखा सकते हैं। आई थिंक दैट्स द ग्रेट थिंग ना। मैंने ट्यूशन्स भी लिए हुए थे, उसके बेसिस पे मैं आपको बता सकती हूँ कि एज अ ट्यूशन टीचर भी आप लोग वर्क कर सकते हैं एंड आप कमा भी सकते हैं, प्लस आप बच्चों को अच्छा नॉलेज भी दे सकते हैं। तो आई थिंक ट्यूशन टीचर का वर्क आप लोग कर सकते हैं। उसी तरीके से आजकल ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रही है, तो आप लोग ट्रेडिंग की क्लासेस भी अपने घर में ही ओपन कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए उसके लिए। कोई तो एक कमरा अगर आपके पास है तो खाली करा लो, उसको एज अ क्लास बना लो, या तो आप पहले खुद ट्रेडिंग में
थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, मतलब आप सीख लो थोड़ा बेसिक नॉलेज तो आप लोग ले लेना। मैं आपको बताती हूँ, मेरे को भी कुछ भी ट्रेडिंग का नहीं पता था, मेरी एक फ्रेंड को पता था मेरी कॉलेज में, एंड आई वाज आस्किंग हर कि कैसे करना है कैसे करना है, वो कितना भी मुझे बताती थी, मुझे वो बात समझ में नहीं आती थी। बट बाद में जब मैंने खुद से ट्रेडिंग करनी स्टार्ट करी ना, तब मुझे समझ में आया कि मतलब ये कितना आसान होता है। तो आप लोग वैसे कर सकते हैं, आप लोग लाइव ट्रेडिंग करके दिखा सकते हैं। अगर इसमें आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज चाहिए तो आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, 1-2 महीने के क्लासेस आप बैठ के आप वो नॉलेज लेके, आपका बुक लेके आप बच्चों को वही पढ़ाइए ना। क्या इसमें कुछ डिफिकल्ट है? नहीं ना। एंड इतना ही नहीं, आपके पास है यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ हैं, वो देखिए, उससे नॉलेज लीजिए, कल बच्चों को आप सिखाइए वही चीज़, राइट। आपकी अर्निंग भी होंगी, आप ट्रेडिंग भी सिखाओगे, वैल्यूएबल नॉलेज भी आप शेयर करोगे लोगों के साथ। तो आई थिंक दैट्स द ग्रेट थिंग। तो इसमें आप 2 घंटे ही आपने दे देना काम के लिए, आप अर्निंग भी करोगे, प्लस आपकी जो एजुकेशन है, आप जो डिग्री करना चाहते हैं आप वो भी करिए। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत सही रहेगी अगर आप 12th पास हैं तो, ठीक है। तो फुल टाइम आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। बट अगर आप लोगों को फुल टाइम ही जॉब करना है, देन बेस्ट आइडिया मैं आपको बताऊंगी कि आप न्यूज़पेपर लीजिए। आप किसी भी सिटी में रहते हैं, अभी मुझे नहीं पता कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगी, वैकेंसीज मिल जाएंगी, तो आप लोग वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बेसिक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बताऊंगी तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आप होके काम कर सकते हैं, या फिर आप लोग BPOs में काम कर सकते हैं, कॉल सेंटर्स में काम कर सकते हैं। उसी तरीके से आप लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी काम कर सकते हैं। उतना डिटेल में नहीं पता, बट आई थिंक कुछ डेटा जो होता है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एंटर करना होता है, प्लस एरर्स आप लोगों को चेक करने होते हैं, ऐसा कुछ तो वर्क होता है। तो आप लोग एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर भी वर्क कर सकते हैं। देन आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनर का भी वर्क कर सकते हैं। जितना मैंने अभी स्टडी की है ना, तो उसमें यही मुझे बताया कि आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनर का भी काम कर सकते हैं। उसके लिए आई थिंक बेसिक स्किल्स आपको रिक्वायर है, प्लस आप लोगों को अगर कुछ कोचिंग मिलते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर के तो आप लोग वो ले लेना उसके क्लासेस, एंड उसके बाद आप लोग कहीं पे भी वैकेंसीज आती है तो आप लोग देख के वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। देन अभी बेस्ट में बताऊँ तो कंटेंट राइटर, आजकल के टाइम पे बहुत कंटेंट राइटर्स की नीड है, ठीक है। एंड ऑल्सो कंटेंट एडिटर्स आजकल ना आई फील लाइक बहुत डिमांड में चलने वाले हैं। तो आप लोग वो एक बेस्ट चीज़ हो सकती है, क्योंकि एडिटर्स के लिए आई डोंट थिंक कि उतना भी कुछ आप लोगों को एजुकेशन या कोई डिग्री आपको पूछेगा। आपका स्किल ही वहाँ पे मैटर करेगा कि आपकी एडिटिंग स्किल्स कैसी है। तो आप लोग चाहे तो उसके लिए कुछ क्लासेस ले सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे देख के सीख सकते हैं। आपको यहाँ पे ना स्मार्ट मूव करना पड़ेगा, या तो आप लोग लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल सेट करो एंड उस पर बताओ कि आप एक कंटेंट राइटर हो, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो आप तक वो पहुँच जाएंगे, राइट। या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे भी अपना पेज बना सकते हैं, राइट, या प्रोफाइल्स बना सकते हैं, एंड वहीं से आप खुद भी लोगों को रीच आउट करना, या तो किसी को ज़रूरत होगी तो वो आपको रीच आउट करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप लोग डिजिटल मार्केटिंग का भी काम कर सकते हैं, एज अ फ्रीलांसर भी आप लोग वर्क कर सकते हैं। आई थिंक फ्रीलांसर भी आजकल बहुत डिमांड में है, एंड इससे बहुत अच्छे खासा अमाउंट भी लोग कमा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको प्राइवेट जॉब्स करने हैं, आपको न्यूज़पेपर में देख लेना, आप लोग जिस भी सिटी में आप लोग रहते हैं वहाँ पे वैकेंसीज आती है तो आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आपको अभी मैंने इतने सारे वेज बताए हैं, आप लोग वहाँ से भी अर्न कर सकते हैं, बट अपने एजुकेशन के साथ, अपनी स्टडीज़ के साथ, ठीक है। अपनी स्टडीज़ को स्किप बिल्कुल मत करना, आपको फ्यूचर टर्म के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ यही बात मुझे आज सिंपल सी बतानी थी। आई होप आप लोगों को क्लियर आउट सब हुआ होगा। तो या आई थिंक जितना मुझे पता था मैंने आपके साथ नॉलेज शेयर किया है मेरा। सो या दैट्स इट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।